नमस्कार, मैं कुसुम चौहान। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अलंकार भाग 3 के वीडियोस में हम पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण अर्थालंकारों के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अर्थालंकार। सबसे पहले देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार एक अर्थालंकार है। उत्प्रेक्षा अर्थालंकार की परिभाषा यदि हम देखें तो उसकी परिभाषा होगी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है अर्थात एक वस्तु को अन्य वस्तु मान लिया जाता है संभावित तौर पर। जैसे कोई उपमेय है यानी कि प्रस्तुत वस्तु है, उसमें किसी उपमान यानी कि अप्रस्तुत या श्रेष्ठ वस्तु की संभावना की जाती है। जैसे एक उदाहरण हम देखें, नेत्र मानो कमल है, इसमें नेत्रों में कमल की संभावना की गई है। दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु होने की संभावना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना को व्यक्त करने के लिए कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथा, मानो, मनु, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों इत्यादि। ये सभी वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कराते हैं। इनके प्रयोग द्वारा उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाता है। ये शब्द उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, नेत्र मानो कमल हैं। यहाँ पर नेत्र में कमल की संभावना की गई है, जबकि वास्तव में नेत्र कमल नहीं है। मानो शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में एक वाचक शब्द है जो बता रहा है कि नेत्र कमल के समान लग रहे हैं, यानी कि नेत्र ऐसे लग रहे हैं जैसे कमल हो। इस प्रकार हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस उत्प्रेक्षा अलंकार को हम स्पष्ट करते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर श्याम वर्ण का है और श्याम वर्ण के शरीर के ऊपर उन्होंने पीले रंग के पट अर्थात वस्त्र धारण कर रखे हैं और पीले वस्त्र श्याम रंग के शरीर पर पहने हुए भगवान श्री कृष्ण की शोभा इस प्रकार लग रही है मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रभात के समय सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, और जिस प्रकार से नीलमणि का पर्वत शोभायमान होता है उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर के ऊपर पीले वस्त्रों की शोभा में नीलमणि शैल पर सूर्य के प्रकाश के पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ पर वाचक शब्द मनहु आया है जो हमें बताता है कि इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इस पद में क्रोध के मारे व्यक्ति का तनु अर्थात शरीर कांपने लग गया है और क्रोध के मारे वह कांपता हुआ शरीर ऐसा लग रहा है मानो तेज हवा के वेग से जिस प्रकार से समुद्र में तेज लहरें उठती है और ऐसा लगता है जैसे पूरा सागर हिल रहा है, उसी प्रकार से तनु यानी कि उसका शरीर भी तेज लहरों के समान समुद्र के समान हिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्रोध से कांपते हुए शरीर में हवा के वेग से सोते हुए समुद्र के जागने की संभावना की गई है। और इसमें मानो वाचक शब्द भी आया है जो उत्प्रेक्षा अलंकार को दर्शाता है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पद में उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी है उसके नेत्र जल से भर गए हैं अर्थात उसके सुंदर नेत्रों में आंसू आ गए हैं और उसके सुंदर नेत्र जो आंसू से भरे हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो कोई पंकज अर्थात कमल का पुष्प हो और वह हिमकणों से युक्त हो, यानी कि ओस की बूंदें उसके ऊपर गिरी हुई हो। इस प्रकार से उसके नेत्रों में कमल की संभावना की गई है।
यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और यहाँ मानववाचक शब्द भी आया है जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार को सूचित करता है। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार का एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट छेन मनहु सुरसरिता विमल जल उछरत जुगमीन। चमचमात चंचल नयन, यहाँ पर नायिका के सुंदर नेत्र चमचमा रहे हैं। बिच घूंघट पट छिन, यानी कि घूंघट के जो पतला कपड़ा है उस कपड़े के भीतर से उसके नेत्र चमचमा रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं मानो सुरसरिता यानी कि देवताओं की नदी हो और उस नदी के जल में दो मछलियाँ उछल रही हो। यहाँ पर नायिका के सुंदर नेत्रों में मछलियों के उछलने की संभावना व्यक्त की गई है और साथ ही मनहु नामक वाचक शब्द भी आया है जो हमें उत्प्रेक्षा अलंकार होने के बारे में बताता है। इस प्रकार हम देखते हैं जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है वस्तुत्प्रेक्षा, दूसरा हेतुत्प्रेक्षा और तीसरा फलोत्प्रेक्षा। सबसे पहला भेद इसका वस्तुत्प्रेक्षा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा होता है, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु जहाँ पर माना जाता है वहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे प्राण प्रिया मुख जगमती नीले अंचल चीर मनहु कलानिधि जलमले कालिंदी के नीर। इस पद में नीले आंचल को ओढ़कर प्रिया का मुख इस प्रकार से लग रहा है मानो कालिंदी नदी अर्थात यमुना नदी के जल में कलानिधि यानी कि चंद्रमा झलक रहा हो। यहाँ पर नीले आंचल से ढके हुए प्रेयसी के मुख में चंद्रमा के यमुना नदी में झलकने की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा का दूसरा भेद है हेतुत्प्रेक्षा। अहेतु में हेतु अर्थात अकारण को कारण मानकर संभावना करने से हेतुत्प्रेक्षा होती है। जैसे मनो कठिन आंगन चले ताते राते पाए। इस उदाहरण में नायिका के लाल पैरों को राते यानी कि लाल रंग के पैरों में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनका लाल रंग इस कारण से है कि वो कठिन आंगन यानी कि कठोर आंगन के ऊपर चली है, जबकि ऐसा कारण नहीं है। नायिका सुंदर है और उसके गौर वर्ण के होने के कारण ही उसके पैर लाल रंग के हैं। यहाँ पर अकारण को कारण मानकर संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा अलंकार का तीसरा भेद है फलोत्प्रेक्षा। अफल में फल की संभावना की जाने को फलोत्प्रेक्षा कहते हैं। जो फल का उद्देश्य नहीं होता है उसे फल का उद्देश्य मान लेते हैं। जैसे नित्य ही नहाता शीर सिंधु में कलाधर है सुंदर तवानन की क्षमता की इच्छा से। इस पद में कलाधर अर्थात चंद्रमा के क्षीर सिंधु यानी कि दूध के सागर में नित्य नहाने की बात कही गई है। वह इसलिए नहाता है क्योंकि वह अपने आनन अर्थात अपने मुख को सुंदर बनाना चाहता है। यहाँ पर अफल में फल की संभावना की गई है, इस वजह से यहाँ पर फलोत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा अलंकार जिसे विविध उदाहरणों द्वारा हमने देखा। अगला हमारा अर्थालंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय और उक्ति। अतिशय शब्द का अर्थ है अधिकता या अत्यधिक। उक्ति शब्द का अर्थ है कथन, अर्थात किसी कथन को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। आइए देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। स्वाभाविकता या लोक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए यदि किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो इसे अतिशयोक्ति कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, यानी कि ऐसी बातें बोली जाती है जो संभव ही नहीं है और
इतना बढ़ा चढ़ा के कोई बात कही जाती है, अतिशय उक्ति कही जाती है, जिसे पढ़कर, जिसे देखकर हमें आश्चर्य हो जाता है। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा अतिशयोक्ति अलंकार को समझते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में हनुमान की पूंछ में आग लगे बिना ही पूरी लंका के जलने का वर्णन किया गया है। साथ ही निशाचर यानी कि राक्षसों के भी भागने की बात कही गई है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण है। अगर हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी तो उन्होंने पूरी लंका को आग कैसे लगाई और वहां से राक्षस कैसे भागे। अतः यहाँ पर इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार इसका एक अन्य उदाहरण हम देखें। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस उदाहरण में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। महाराणा प्रताप इस पार खड़े होकर सोच रहे हैं कि नदियों इतनी अपार है, इसे घोड़ा कैसे पार करेगा, और वो इस पार सोच ही रहे हैं जितने में घोड़ा उस पार पहुंच जाता है। यानी कि उनकी सोच से भी तीव्र घोड़े की जो वीरता है, घोड़े की चाल है, उसको बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति के कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। परवल पाक फाट ही गोहूँ। यह पंक्ति जायसी के पद्मावत के नागमती विरह से ली गई है। इस पंक्ति में नागमती के विरह के कारण वातावरण के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण परवल के पकने और गेहूं के फटने की बात कही गई है, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण है। अतः इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि विरह की आग से कभी भी परवल नहीं पक सकता और न ही गेहूं फट सकता है। इसी प्रकार देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इन पंक्तियों में साकेत नगरी के स्वर्ग में जाने की बात कही गई है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि नगर अचल होता है और वह कभी भी चल के स्वर्ग की तरफ नहीं जा सकता। अतः यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही गई है, इसलिए इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। पंखुरी लगे गुलाब की, परी है गात खरोंट। इस पंक्ति में गुलाब के पंखुड़ी लगने से नायिका के शरीर पर खरोंच लगने की बात कही गई है, जो कि एक अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। कोई भी व्यक्ति कितना भी कोमल हो, गुलाब की पंखुड़ियों से किसी को भी खरोंच नहीं लग सकती। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। पन्ना ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नित्य प्रतिपूर्णो ही रहत आनन ओप उजास। यहाँ पर नायिका के मुख के सौंदर्य को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। नायिका के मुख का सौंदर्य का तेज इतना है कि उसके घर के आसपास हमेशा ऐसा लगता है जैसे पूर्णिमा की रात हो, और उसके घर के आसपास तिथि का पता करने के लिए हमें पन्ना देखना पड़ता है, यानी कि बिना पन्ना देखे हम तिथि नहीं बता सकते। यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतः इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ये थे अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ उदाहरण। अतिशयोक्ति अलंकार के भेद हम देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार को मुख्य रूप से 7 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला इसका भेद है रूप का अतिशयोक्ति। दूसरा इसका भेद है भेद का अतिशयोक्ति। तीसरा इसका भेद है संबंधातिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का चौथा भेद है असंबंधातिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का 5वां भेद है चपलातिशयोक्ति। छठा भेद है इसका अक्रमातिशयोक्ति, और 7वां इसका भेद है अत्यंतातिशयोक्ति। आइए अतिशयोक्ति के भेदों को हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला इसका भेद है रूप का अतिशयोक्ति। उपमेय का लोप करके उपमान के कथन द्वारा ही उपमेय का बोध कराने पर रूप का अतिशयोक्ति होती है। जैसे कनकलता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वे बाण। इस उदाहरण में शरीर, मुख, भ्रकुटी, कटाक्ष आदि उपमेयों का लोप करके लता, चंद्र, धनुष, बाण इन उपमानों के कथन से नायिका के अंगों का बोध करने में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का दूसरा भेद है भेद का अतिशयोक्ति। जहाँ उपमेय में उपमान से कोई भेद
यानी कि अनोखापन न हो, लेकिन किन्हीं अन्य शब्दों के द्वारा भेद बतलाया जाए, वहाँ भेद का अतिशयोक्ति होती है। जैसे अनियारे दिरग द्रगनी कीते न तरुनि समान, वह चितवन औरे कछु जे ही बस होत सुजान। यहाँ औरे शब्द के द्वारा उपमान से उपमेय को भिन्न कहा जाने के कारण भेद का अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का तीसरा भेद है संबंधातिशयोक्ति। दो वस्तुओं में संबंध न होने पर भी संबंध का होना वर्णित किया जाए, वहाँ संबंधातिशयोक्ति होती है। जैसे फहरही महलन उच्च निशाना, जिन मह अटकही विबुध विमाना। यहाँ आकाश में फहराने वाली ध्वज पताकाओं और विमानों से संबंध न होने पर भी संबंध का होना वर्णित होने से यहाँ पर संबंधातिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का चौथा भेद है असंबंधातिशयोक्ति। दो वस्तुओं में संबंध होने पर भी असंबंध होने का वर्णन करने से असंबंधातिशयोक्ति होता है। से उरोज फल तेरे अली क्षण क्षण अधिक है बढ़ रहे, युग बाहु की लतिकाल में ऐरीन ये समा रहे। इन पंक्तियों में असंबंधातिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का पांचवा भेद है चपलातिशयोक्ति। यदि कारण के पश्चात तुरंत ही कार्य हो रहा हो तो वहाँ चपलातिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे तव शिव तीसर नैन उगारा, देखत काम भय उजर छारा। यहाँ नैन उगाड़ने कारण के साथ ही काम जरी छारा कार्य का होना वर्णित होने से यहाँ पर चपलातिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का छठा भेद है अक्रमातिशयोक्ति। कारण और कार्य का वर्णन पूर्वापर क्रम में न होने से एक साथ हो तो अक्रमातिशयोक्ति होती है। जैसे प्रिय परदेश प्रयाण संग तजे विरहिणी प्राण। यहाँ प्रिय का परदेश प्रस्थान करना और विरहिणी का प्राण त्याग करना साथ साथ हो रहा है, अतः यहाँ पर अक्रमातिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का सातवां और अंतिम भेद है अत्यंतातिशयोक्ति। यदि कारण से पहले ही कार्य होने का वर्णन हो तो अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे विरहिणी के लोचनों से बह न पाई अश्रुधारा, ग्रह गांव परिजन बह गए, जलमय हुआ संसार सारा। यहाँ पर कारण अश्रुधारा बहने से पहले ही घर गांव परिजन का बह जाना तथा संपूर्ण संसार का जलमय होना बताया गया है, जो कि अत्यंतातिशयोक्ति का एक उदाहरण है।